मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान से हिंदू संगठनों के साथ यात्रा में निकले यशवीर जी महाराज। भारी पुलिस बल रहा तैनात। यशवीर जी महाराज की यात्रा जीआईसी मैदान से शुरू होकर मुजफ्फरनगर की हरदी स्थल शिव चौक पर आकर यशवीर जी महाराज और संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना पूर्ण करने के बाद यशवीर जी महाराज अपने काफिले के साथ पैदल ही निकले। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पुलिस ने रुड़की रोड पर पुलिस चौकी के पास यशवीर जी महाराज को रोककर की वार्ता और वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा यशवीर जी महाराज को जानकारी दी कि दारुल उलूम मदरसा देवबंद की महमूद मदनी मदरसे में नहीं है मौजूद, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन ने यशवीर जी महाराज और काफिले को दी। यशवीर जी महाराज के द्वारा कहा गया है कि वह अपने मदरसे में कब तक नहीं मिलेंगे। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से 28 फरवरी के लिए बताया था। उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया तो हम देवबंद के मदरसे में कुछ करने को लेकर भारी संख्या में फिर दोबारा किसी और रास्ते से जाएंगे। आज तो पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, परंतु जब तक मोहम्मद मदनी हमारे 9 सवालों के जवाब नहीं देते तब तक हम देवबंद के मदरसे में जाते रहेंगे और उनसे शास्त्रार्थ करने को लेकर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। वहीं रुड़की रोड पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर यशवीर जी महाराज के काफिलों को रोका गया और यशवीर जी महाराज को आश्वासन दिया कि हम आपकी यह बात दारुल उलूम मदरसे में पहुंचा देंगे। इस मौके पर भारी पुलिस बल एवं हिंदू संगठन रहे मौजूद। देने वाला पहलवान मैदान से भाग गया है और उसकी नैतिकता के रूप में हार हो चुकी है। तो मौलाना अरशद मदनी ने जो वहां बात कही थी, उसने सोचा था कि तेरी वाणी को लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। उसे यह नहीं पता इस भारत भूमि के अंदर सनातन धर्म का एक एक बच्चा वेद और शास्त्रों को मानने वाला है और वो वेद शास्त्रों के माध्यम से ही वेद शास्त्रों को साक्षी मानकर इन पर हाथ धर करके कसम खा करके कहता है कि जब भी इसी प्रकार की बातें होगी वाणी के रूप से वाणी का ही उत्तर दिया जाएगा। हम अरशद मदनी से झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे थे, उसने वाणी से सनातन धर्म पर प्रहार किया था। उसके प्रहार को वेद शास्त्रों के द्वारा अपनी वाणी से ही काटने के लिए हम जा रहे थे, लेकिन सूचना मिल गई प्रशासन के द्वारा कि वो वहाँ है, इन मैदान छोड़ करके कहीं छुप गया है और छुप गया है तो कब तक छुपेगा। फिर शास्त्रार्थ की चुनौती देंगे और चुनौती नहीं, मैं मौलाना अरशद मदनी को कहना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ कि जब भी उसमें हिम्मत हो शास्त्रार्थ के लिए हमें बुलाए। हम देवबंद मदरसा में शास्त्रार्थ के लिए पुनः आएंगे और उसमें हिम्मत हो उसके लिए योग साधना यशवीर आश्रम बगड़ा का दरवाजा खुला है, चाहे शास्त्रार्थ माँ कर ले या वीरों की भूमि इस मुजफ्फरनगर की धरती पर जहाँ भी उसका मन करे वहाँ शास्त्रार्थ कर ले। शास्त्रार्थ करने के लिए उसे आना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आएगा तो अपनी गलती माननी पड़ेगी और उसे ये कहना पड़ेगा कि मैंने जो रामलीला मैदान में दिल्ली कहा, मैंने जानबूझ करके षड्यंत्र के अंतर्गत कहा, मैंने झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए थे, इसलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। उसे पूरे भारत के सामने, पूरे सनातन धर्म के लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और नहीं मांगेगा तो इन सनातन धर्म के लोगों का खून ठंडा नहीं हुआ, इनके कदम बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसा न हो कि आज तो हम बता करके गए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि चुपचाप पहुंच जाएंगे, उस समय कहाँ जाएंगे। मदनी से मांगना होगा, क्योंकि जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। तो हमारे जो प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर वहाँ आज शास्त्रार्थ होता और शास्त्रार्थ होता, मैं गारंटी के साथ इन वेदों की कसम खा करके कहता हूँ, ऋषि मुनियों की मर्यादाओं की कसम खा करके कहता हूँ, 5 मिनट नहीं पकड़ पाता वो अरशद मोदी हमारे इस वेद के सामने। अरशद मदनी के मुख में अब चुकंदर आ चुकी, बाहर निकलेगा तब परेशानी, अंदर डालेगा तब परेशानी। ये वो प्रश्न है उसके भाषण के, उसे इनका उत्तर देना ही होगा। और यदि वो अपना उत्तर नहीं देता तो मैं देवबंद के मदरसे का जो
फतवा विभाग है, उस फतवे विभाग से मेरा एक ये निवेदन जरूर है कि अगर यही बातें जो मौलाना अरशद मदनी ने कही है कि ओम अल्लाह एक है, यदि ये बातें कोई सनातन धर्म का कह देता तो सारे मुसलमान उसका बुरा मानते, वो कहते ये हमारे खिलाफ है। तो उसने जो बात कही है इसके ऊपर वहाँ का मखलक जो फतवा देने का विभाग है, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी के खिलाफ क्या देंगे। अगर वो फतवा नहीं देते तो हम ये समझेंगे मौलाना अरशद मदनी की जो विचारधारा है यही विचारधारा उनकी भी है, वो न्याय करना नहीं जानते। अगर न्याय के उस पर आएंगे, न्याय को की तुला पर बैठ करके एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे तो अरशद मदनी, मौलाना और महमूद मदनी के खिलाफ जरूर बात जाएगी, क्योंकि ये बातें ही उसने रामलीला मैदान में ऐसी कह दी। सनातन धर्म के मानने वाले थे, इसलिए आप लोग सनातन धर्म के पूर्वजों की ही संतान हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, देखिए ये माला है, ये फूलों की माला, ये सनातन धर्म की माला है। इस्लाम मजहब के मानने वाले सभी भाई बहनों के गले का ये माला प्रतीक्षा कर रही है। सनातन धर्म की ये माला मुसलमान भाई और बहनों आपके गले की प्रतीक्षा कर रही है। आप सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए आइए, सनातन धर्म का दरवाजा, हमारे आश्रम का दरवाजा आपके लिए खुला है। और बस अब प्रतीक्षा है सनातन धर्म में वापिस आने की, और जिस दिन सनातन धर्म में आप वापिस आ जाएगी, ये मालाएं लेकर के सनातन धर्म का बच्चा बच्चा आपके गले में इन मालाओं को डाल करके अपने को गौरवान्वित करेगा। तो आइए सनातन धर्म में पुनः वापसी करिए और अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर आइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।